2023 में पूछा गया है। देख लीजिएगा, ताकि आपको पता तो चले एग्जाम का पैटर्न क्या है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको करना होता है एनालिसिस, या फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा क्या। हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़े थे 2 क्लास में कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे एग्जाम से। 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट पे भी क्वेश्चन देखे थे। तो कंडीशन ये था कि हम सभी चीज तो आपको दिखा दिए और वीडियो आप देखे, लेकिन कंडीशन है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या तरीका से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा क्या करना है, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कि अगर हम जो मेरा फर्स्ट क्लास का जितना सारा फार्मूला था, तो किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी दिखाएंगे। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन भी है, हम आपके लिए क्वेश्चन शॉर्ट लेकर आए हैं ताकि आपको पता तो चले कि किस वर्ष किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप उसी रूप से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि हमारे पास समय कम है और पढ़ना ज्यादा है। और फिर वही कंडीशन 90 दिन 90 नंबर, यानी किसी टारगेट से हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए तो कह रहा है कि आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर से नहीं, ठीक सन की इंसान रचता है। यानी कि अगर आप सन की बनिएगा तभी आप सक्सेस होइएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर 1/2 वैल्यू किसका होता है, साइन तो 30 डिग्री यानी π/6 का। तो कहीं आपके ऑप्शन में π/6 है तो नहीं है, तो साइन से साइन आपका हो गया रिमूव। आपका आंसर कितना हो गया, 1/2। एकदम शॉर्ट आंसर है, देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल हम इस क्वेश्चन के फॉर्मूला पे चर्चा किए थे कि जब क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स y हो, और अगर फॉर्मूला में है प्लस तो लगाएंगे प्लस, और माइनस होगा तो लगाएंगे माइनस। देखिए यहाँ से फॉर्मूला, तो क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर बीच में प्लस हो तो फॉर्मूला खोजेंगे हम लोग b यानी प्लस वाला। अगर यहाँ होता माइनस तो हम लोग फॉर्मूला खोजते माइनस वाला। देखिएगा पीछे हम सारा फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं, यानी कि आगे देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, यानी सारा क्वेश्चन दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का सेट का, ताकि आपको पता तो चले एग्जाम का पैटर्न क्या है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको करना होता है एनालिसिस, या फिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्या है नहीं है, तब उस पर काम करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आपका साइन 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, हम सभी लोग को फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2, यानी आपका इस पूरा का वैल्यू कितना, तो π/2 हुआ इस पूरा का वैल्यू। तो क्वेश्चन आपका यही ना है, तो साइन को साइन रहने दीजिए, इस 2 को आप यहाँ 2 रहने दीजिए, और इस पूरा का वैल्यू आ गया आपका कितना, तो π/2। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता था आपका, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0 होता है। सेम क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही दिखाने जा रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन सेम। देखिए यहाँ से सभी आदमी फिर से चर्चा वही फॉर्मूला पे है, हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो इस पूरा का फॉर्मूला होता है π/2। आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos x, इस पूरा का वैल्यू कितना, तो π/2। तो cos x π/2 का वैल्यू कितना, यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1, तो cos x 90 का वैल्यू भी आपका 1 होगा। एंड ऑप्शन नंबर कितना, तो आपका बी हो जाएगा। देख रहे हैं सारा फॉर्मूला हम कल आपको पढ़ाए थे, और सेम सारा क्वेश्चन यहाँ मैच करते जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं और इस पर बात करते हैं, देखिए फिर से वही चीज रिपीट हो गया। हम सभी लोग फिर से फॉर्मूला पढ़े थे
कि tan को पहले यहाँ tan को हम tan रहने देते हैं, और देखिए आपके पास यही ना, आपके पास पहले 2/3, और देखिए हम सभी लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या, तो π/2। देखिएगा पिछले क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा, हम सारा फॉर्मूला पढ़ा है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। फिर हम बात करते हैं तो cos का उल्टा cosec, तो cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x बराबर π/2। फिर हम बात करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना, तो π/2। यानी क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है, फिर 23 का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना, इसका जो है आपका π/2। अब यहाँ से देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा, तो π/3। tan π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका √3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसको भी देखिए सभी लोग, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कब का, तो 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा रहे हैं अभी, सारा आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा सभी लोग पहले चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तक हम यह जितना सारा वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हम 2-3 बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। चर्चा क्या की है तो देखिए यहाँ से, तो हम पहले लिखते हैं फॉर्मूला इसके लिए। देखिए हम सभी लोग को फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि 2 tan इनवर्स x, यहाँ देखिएगा सभी लोग को पढ़ाए थे फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x का 3 को फॉर्मूला पढ़ाए थे। अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखना हो तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। अगर कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो 1 माइनस x², 1 प्लस x²। और इसको अगर tan के फॉर्म में लिखना हो तो 2x/1 माइनस x²। यही ना फार्मूला है। और देखिए यहाँ से मिला ये सेम सेम, तो 2 tan इनवर्स x का क्या, देखिए ये फार्मूला सेम से मैच कर रहा है। देखिए तो साइन 2x 1 प्लस x², आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर और भी मिलाइएगा तो मिला लीजिए। देखिए tan का मिलाइएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो ऑप्शन नंबर डी गलती। इस पर आइएगा तो कॉस का तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा। यानी इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका तय बनता है फार्मूला से। कंसेप्ट को हमें क्लियर कर लीजिएगा कि पूछना तय है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से cot इनवर्स x, देखिएगा इसको, तो फिर से आपका वही फॉर्मूला रिपीट हुआ जो हम पीछे पढ़ाए थे। देखिए तो cot है तो सभी लोग को हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे याद कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। यही ना फॉर्मूला पढ़ा है। तो निकालना क्या आपको, तो निकालना आपको cot का वैल्यू है, तो हम cot इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो cot इनवर्स x बराबर क्या लिखिएगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x। क्वेश्चन 2028 का भी पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से शो कर रहा है सी नंबर। चलिए आगे देखिए, ये भी कलम फॉर्मूला आपको सब आदमी को डिलीट करके दिखाए थे फॉर्मूला को। देखिएगा सभी आदमी फिर से इस फॉर्मूला को कलम चर्चा किए थे फॉर्मूला पे। देखिए कि जब फॉर्मूला हो tan इनवर्स x प्लस वाई, फिर से लिखते हैं। देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई। यानी क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, जब क्वेश्चन में यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस और नीचे माइनस, और जब क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो देखिए फार्मूला से
ऊपर प्लस नीचे माइनस है, यानी कि आपका ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना? तो डी हो गया। कब पूछा हुआ? यह 23 में। फिर आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे कल हम सभी लोग फिर इस फॉर्मूला पे चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे? देखिए यहाँ से, जब कॉट में, कॉसेक में और सेक में, तीन चीज पर चर्चा किए थे। अगर आप देखिएगा लाइव वीडियो हमारा, तो वहां देखिएगा फॉर्मूला को हम ड्राइव किए थे। क्या क्या किए थे? याद कीजिए, जब कॉस में लगा हो माइनस, जब सेक में लगा हो माइनस, और जब कॉट में लगा हो माइनस। जब इस तीनों में लगा हो माइनस तो कुछ नहीं करना है, माइनस को क्या करना है? तो पाई को बाहर निकाल के उसमें से माइनस कर लेना है। यही ना तीनों फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, देख लीजिएगा। और ये हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए तो यही ना है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यानी पाई में से क्या करना है? इसको माइनस करना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। देखिए है ना, सेम सेम मैच कर गया। पाई में से माइनस कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से फिर से क्वेश्चन आपका वही रिपीट हो रहा है जो पहले से रिपीट था। जब कॉस में लगा हो माइनस, जब कॉस में लगा हो माइनस, तो क्या करना है? उसको पाई में से रिमूव कर लेना है, यानी घटा लेना है। देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, और देखिए कॉस में यही करना है, कॉस क्या रखिएगा? तो 1/2, और कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू, यानी आपका होता है पाई/3। तो पाई/3 को रिमूव कीजिएगा तो क्या होगा? 3 से 3 पाई माइनस पाई/3, यानी कि कितना होगा? आपका 2 पाई/3 आपका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? तो आपका 1 नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। ये भी क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम का ही पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका नया नहीं है। क्वेश्चन का पूछा गया है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिएगा, इस रूट है, इसको आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम नीचे से 2 को कॉमन लेते, इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा इसको ड्राइव करना होगा। tan को tan रहने देते हैं, ठीक। और इसमें से अगर हम 4 को रूट में रहने दे, और नीचे से अगर हम 2 को कॉमन ले, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, हो गया। और ये 2 टाइम में कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास? यही नहीं बचा, tan इनवर्स, यहाँ बचेगा आपके पास 2x/1 - x। लेकिन हम सभी लोग फॉर्मूला तो ये पढ़े नहीं है। हम सभी लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? तो याद कीजिए, हम सभी लोग फॉर्मूला पढ़े थे ये, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े थे 2x/1 - x²। अगर हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ रख दे इस तरह से कि tan को tan रहने दे, सॉरी यहाँ रूट है, tan को tan रहने दे, और इसको 2 रूट रहने दे, और इसको इस x को अगर हम लिख दे कि √x का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा? और देखिए यहाँ से इस सेम इस चीज को फुलफिल कर रहा है, 2 तो 2, और x की जगह पर क्या है? तो √x। तो फॉर्मूला जहाँ x है यहाँ रूट है, इसका आंसर क्या रखिएगा? तो 2, और क्या रखिएगा अभी? तो tan इनवर्स √x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और सभी लोग इसको बनाए भी हुईएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कंटिन्यू 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पूछा 2017 में, एक बार पूछा 2021 में, यानी लगातार क्वेश्चन पूछे हुए। तो क्या इसमें बताया गया है कि tan इनवर्स 1, सभी लोग को पता है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है?
तो π/4 यानी 45 डिग्री का आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन, यानी कि सब बहुत इजी क्वेश्चन है और देखो 2 बार पूछा गया है। चलिए अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना आपका, तो हम कल फिर चर्चा किए थे फॉर्मूला पे। देखिएगा कल का जो मेरा फर्स्ट क्लास था उसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला पर हम चर्चा किए थे रिवर्स वाला फॉर्मूला, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। और कब पूछा है, तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या पूछा गया देखिए, फिर से इसको ड्राइव करते हैं। एक बार हम पढ़ाए थे, अगर साइन इनवर्स एक्स है इसका उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स आप 1/x लिख सकते हैं। अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, तो सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अगर आपके पास tan इनवर्स एक्स है इसका रिवर्स आप tan का उल्टा क्या होता है, तो cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से मिला लीजिए, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन का उल्टा क्या होता है आपका, तो कॉसेक, ऑप्शन नंबर सी कॉसेक इनवर्स 1/x। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फिर। इसके बाद देखिए फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, यानी π/2, यानी क्वेश्चन आपका जान नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से तय है, क्योंकि देखिए तो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। देख लीजिए यहाँ से कब कब पूछा गया है, तो 2011 और 2021 में, यानी क्वेश्चन। और इससे पहले भी इसको कितना बार हम देख चुके हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, हम फॉर्मूला पर चर्चा किए थे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो π/2 होता है। और आपके पास यहाँ लगा हुआ है साइन, तो साइन में लगा दीजिएगा π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका वैल्यू होता है 1, यानी कि आंसर आपका हो गया कंप्लीट। फिर हम अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। अभी हम जस्ट देखें इस क्वेश्चन को, यानी फिर से फॉर्मूला रिपीट हो गया। ये हम चर्चा किए थे इस क्वेश्चन के फॉर्मूला पे, कंटिन्यू चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे, 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला जो हम बताए थे, उस फॉर्मूला को फिर से देखिएगा और इसको लिखना होगा कॉस के फॉर्म में। तो ये लिखिएगा ना 1 - x² और 1 + x²। देख लीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है और कौन चर्चा इस पर हम किए थे। तो फिर से क्यों बताया, क्योंकि आप पीछे देखिएगा फॉर्मूला में लिख के बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ फिर से वही क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन। इस पूरा का वैल्यू कितना, तो π/2, और यहाँ क्या है आपके पास कॉट, तो कॉट π/2 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट में 90 कितना, यानी 5, यानी कि 1 0 वैल्यू हो जाएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए साइन इनवर्स 1/2, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ना जो बताया, तो वही क्वेश्चन फिर से यहाँ रिपीट हुआ है। तो उसको देखिएगा तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं, क्या आपके पास साइन है और 1/2 है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में तो 1/2 कहीं है नहीं, तो सिंपल से देखिए क्वेश्चन इनवर्स का है, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 करने का मतलब 30 डिग्री, और 30 का मतलब हो गया आपका π/6। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी π/6। आगे बढ़िए क्वेश्चन कंटिन्यू देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। अगर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 41 देखते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो गया। इस पूरा का कब पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो ही रहा है कंटिन्यू। इस पूरा का वैल्यू कितना, इस पूरा का वैल्यू हो गया आपका तो कितना, तो π/2, और जब पूरा का वैल्यू π/2 और यहाँ कॉस है, तो कॉस में कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आपका, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर हम बात करते हैं 42। देखिए ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज करा सकता है आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
क्योंकि कल अगर जो भी आदमी हमारा फर्स्ट वीडियो देखे होइएगा, जब देखे होइएगा तो कंफ्यूज कहाँ से होइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से गौर से क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन हमसे रहता है कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन भारी नहीं है। कंफ्यूज क्या हो जाता है, तो देखिएगा जब भी क्वेश्चन में यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है, ठीक, और हम पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कब? जब x का वैल्यू बराबर हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स x यानी 2x और कॉस इनवर्स 2x दोनों बराबर है और साइन कॉस के फॉर्म में है, तो आंसर क्या रखिएगा, तो π/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। आगे देखिए क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन सब है, सारा क्वेश्चन आपका पीछा हुआ है। देखिए यहाँ से हम कल इसी फॉर्मूला पर चर्चा किए थे, फिर हम चर्चा करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये भी आपका 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था, तो देखिए हम पढ़ाए थे कि अगर साइन में लगा हो माइनस, कोसेक में लगा हो माइनस और टैन में लगा हो माइनस, अगर तीनों में माइनस लगा हो तो कुछ न कीजिए, माइनस को निकालिए बाहर और जो है वही आप आंसर लिख दीजिए। माइनस को निकालिए बाहर, जो है आप वही आंसर लिख दीजिए। माइनस को निकालिए बाहर और जो है आप वही आंसर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो साइन इनवर्स -6, तो माइनस को निकालिए बाहर और ऑप्शन लगाइए कितना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अगर हम फिर आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो रहा है। तो क्या रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, तो गौर से देखिएगा। क्वेश्चन 19 का पूछा हुआ है, अभी जस्ट चर्चा किए ना, रिवर्स वाला जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, यानी साइन का उल्टा कॉस एक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है आपका कॉस एक, ये तो लट जाएगा ना, तो 1/x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। कब का पूछा हुआ है, 19 में क्वेश्चन रिपीटेशन है। चलिए आगे देखिए, सब क्वेश्चन हमने भी पढ़ाए हैं, अभी जस्ट आपको चर्चा किए हैं, सभी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन आपका 17 में पूछे हुए हैं। देखिएगा हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, जब भी a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ाए थे, tan इनवर्स 1/2 1/3/1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, यानी कि आपका आंसर यही ना हो गया। तो tan इनवर्स एलसीएम 6, यहाँ हो गया 3 जो 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया 1/6, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो गया 5/6 और ये भी हो गया आपका 5/6, करते कितना बचा, तो 1, और tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan में 1 वैल्यू होता है किसका, तो π/4 का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन फिर हम देखते हैं एक, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। अब इतना क्वेश्चन दिखा दिए तो आप लोग को इतना पता ही चल गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में। यानी कि अगर हमारा वीडियो नंबर 1 देखिएगा क्लास 1, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वहां से कि क्या है कि बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होते जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी जैसे चर्चा किए थे कि जब tan में लगा हो माइनस, तो क्या कीजिएगा, माइनस को निकाल लीजिए बाहर और आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस को निकाल लीजिए बाहर तो आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से गौर से देखिए, साइन इनवर्स साइन x, अरे भाई कुछ नहीं, साइन को साइन से काट दीजिए, बचा के आपके पास x, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सारा वीडियो देखने के बाद अब आपको सारा लगभग क्वेश्चन, अभी हम 20 क्वेश्चन आपको दिखाया प्रीवियस ईयर का, और इससे आपको अंदाज लग गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। कंडीशन आप देख ही लिए होंगे ना, क्वेश्चन किस टाइप का, क्या आपका क्वेश्चन का पैटर्न है और क्या पूछा जाएगा। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा कि एग्जाम आपसे क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस अनुसार से आप पढ़ाई कीजिएगा।
और अभी पढ़ा आपको रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दिख रहा है, लाइव क्लास चला है और एक चला है रिकॉर्डेड क्लासेस। आप तीनों क्लास को देखिएगा, इससे आप कंफर्म हो जाइएगा आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इस बार से पीछे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 18 मार्क्स का, उससे पहले पूछा गया था 16 मार्क्स का, यानी 2023 में 16 नंबर, 2024 में पूछा गया 18 नंबर। तो क्वेश्चन आपका हो सकता है मेरे इस साल भी उतना ही पूछ सके, तो इसको अच्छा से अगर देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।